इंजीनियर अली मोहम्मद खान साहिब एडवोकेट वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इंतहाई मोहब्बत से आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूं कि तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात से हमें आगाह फरमाएं। इंजीनियर अली मोहम्मद खान साहब एडवोकेट वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, शुक्रिया। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना अर्रहमानुर रहीमुल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर अल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल क़हारुल वहाब रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीमुल क़ाबिज़ुल बासितुल खाफ़िज़ुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल समीउल बसीरुल हकमुल अदलुल लतीफ़ुल ख़बीर हलीमुल अज़ीमुल गफ़ूरुश शकूरुल अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीत हसीबुल जलीलुल करीमुर रक़ीबुल मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूदुल मजीदुल बाइसुश शहीदुल हक़ वकीलुल क़वियुल मतीनुल वलीयुल हमीदुल मुहसिनुल मुब्दिल मुईदुल मुहयिल मुमीत हय्युल क़य्यूम वाजिदुल माजिदुल वाहिदुल अहदुस समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल मुक़द्दिमुल मुअख़्ख़िरुल अव्वलुल आख़िर ज़ाहिरुल बातिन वाली अल मुतआल अल बर्रु वत तव्वाब अल मुनइम अल मुंतक़िम गफ़ूर रऊफ़ुल मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम रब्बुल मुक़सितुल जामिउल गनी अल मुग़नी अल मानिउद द्वार नाफ़िउन नूर हादियुल बदीउल बाक़ी वारिसुर रशीदुस सबूर युसब्बिहु लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना नज़ीम। बेहरा शरीफ में अल्लाह के इन 99 और 100 नामों की तिलावत और सुनने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की यहाँ मौजूदगी एक बहुत बड़ी सादत। इनकी वसातत से और आइमा हजरात और अल्लाह के दोस्तों औलिया कराम पीर साहब आपके ख़ानदान आपके बुज़ुर्गों की वसातत से हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो 834 साल बाद तूने उम्मत मुस्लिमा को एक इज्जत दी है, या अल्लाह उस इज्जत को सलामत रखना। और जिस ख्वाब की सूरत में पाकिस्तान अल्लाह ने हमें तोहफा दिया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के वसीले से ये तोहफा जो हमें नसीब हुआ, या अल्लाह 70 साल बाद ही सही इस मुल्क को उस तरफ लगा दे जिसके लिए तूने बनाया था, क्योंकि उम्मत इस पाकिस्तान के इंतजार में है। उम्मत इस इंतजार में है कि कब कोई दूसरा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पैदा होगा और कब कोई मोहम्मद बिन कासिम या सुल्तान महमूद गजनवी की तरह कुफर का बुत पाश पाश करेगा। आज फलस्तीन और कश्मीर और मस्जिद अक्सा आपके और हमारे इंतजार में है। स्टेज पर बराजमान मोहतरम हमारे वफाकी वजीर और मेरे बड़े भाई जनाब पीर नूरुल हक कादरी साहब आप और पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहब आप
और आपके साथ जितने भी हमारे आइमा हजरात मौजूद हैं, आप सबकी मौजूदगी में कुछ गुफ्तगू मैंने की और कुछ मुख्तसर सी और करूँगा, क्योंकि जहाँ इतने बड़े उलमा कराम हों वहाँ मेरे जैसे एक आम आदमी की गुफ्तगू की ख़ास ज़रूरत भी नहीं। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पीर साहब आपका, जो आपने मुझे इस काबिल जाना और आपने आज इस बहुत ही बाबरकत मौके पे मुझे अपने गांव में, अपने देश में, अपने इलाके में बुलाया। आपका मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है, जो सियासत से बालातर एक मोहम्मदी ताल्लुक है। ना मैं आपको नून लीगी समझता हूं और ना आप मुझे तहरीक इंसाफ का समझते हैं, और ये आज की नहीं, ये पता नहीं कब की कहानी है। इकट्ठे मिलके हमने खत्म नबूवत के लिए किरदार अदा किया पिछले दौर में, और वो आप ही जैसे उलमा कराम की सोहबत और तरबियत और पीर नूरुल हक कादरी साहब जैसे आइमा हजरात की कुर्बत का नतीजा था कि आज अल्लाह ताला के करम से 73 साल की इस तारीख में मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो खातमुन नबीयीन की करारदाद पास हुई, वो इस नाचीज के हाथ से कादरी साहब आप और पूरे पार्लियामान की मुतफिका करारदाद कुर्रे अर्जी पे ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बने हुए मुल्क में एक करारदाद ऐसी आई जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं आई। और वो क्या थी? वो ये थी कि जहां जहां पाकिस्तान के दरसी कुतब, सरकारी कागजात, यूनिवर्सिटियां, तदरीसी इदारे, और जहां जहां पाकिस्तान में कलम हरकत करेगा अखबार और रस्म रसाइल में, जहां जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आएगा, साथ लिखा जाएगा खातमुन नबीयीन। मेरे जिंदगी में खुशी के चंद दिन, 2 दिनों का आज जिक्र करूंगा, एक इस हवाले से और एक और। 3 हफ्ते पहले मुझे किसी ने एक तस्वीर भेजी पाकिस्तान के किसी एक तदरीसी इदारे की दरसी कुतुब की, जो एक मॉडर्न एजुकेशन थी, इंस्टीट्यूट थी, एक मदरसा भी नहीं, कोई दीनी यूनिवर्सिटी भी नहीं। जिस तरह हम दोनों ने मिलके और आप सबके तावन से और कादरी साहब के तावन से जो अलकरम यूनिवर्सिटी का जो कानून पास हुआ अल्लाह ताला के करम से, उसी तरह किसी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में नहीं, एक मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट के दरसी कुतुब की तस्वीर मुझे किसी ने भेजी कि अब जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं जमात में, केजी वगैरह में जो मॉडर्न बच्चे टाइयां लगा के बड़ी बड़ी फीसें दे के जिस स्कूल में पढ़ेंगे, उसके एक किताब का एक सफ़े की तस्वीर 2021 की, जिस पे लिखा था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन। वो बच्चा पूछेगा, बाबा जान ये खातमुन नबीयीन क्या होता है? उसको क्या पता क्या होता है? रियासत ने तो कभी नहीं बताया था 70 साल में। अब उसका बाप, उसका उस्ताद उसको बताएगा कि इसका मतलब है कि नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और नबी और रसूल हैं, और उसके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। यहां से फितने कादियानियत का रद्द होगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। पिछले हफ्ते की बात है, मेरा एक इंतहाई अजीज दोस्त, कादरी साहब आपकी भी तवज्जो चाहता हूं, इंतहाई मेरा अजीज दोस्त, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे से मिला इस्लामाबाद में। उसको बड़े दिनों बाद मैंने बुलाया, मैंने कहा यार काफी टाइम हो गया मिले नहीं। मैंने कहा बच्चे की क्या सूरत हाल है, कौन सी क्लास में? कहता है क्लास 4th में। कहता है तुम्हें पता है तुम लोगों ने जो करारदाद पास की है ना, मेरे से मेरा बेटा छोटा, जुहान नाम है उसका, मुझसे पूछता है कि बाबा ये खातमुन नबीयीन क्या होता है? ये वो नतीजा निकला।
तो आपकी मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? आपकी मेरी जिंदगी का मकसद यह नहीं है कि हम जन्नत चले जाएं। सिर्फ जो यहां पे मौजूद है, जो अल्लाह रसूल का नाम लेगा, जन्नत हमारी मां के पैरों के कदमों के नीचे, हमें अल्लाह की रजा चाहिए। हम जन्नत की तलाश में, दीन में नहीं है, हम अल्लाह की रजा हमें चाहिए। जो अल्लाह की रजा, हम उस पर राजी है, चाहे जिधर फेंक दे हम राजी हैं। लेकिन अल्लाह हमसे पूछेगा, 1400 साल हो गए हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाए और 73 साल इस पाकिस्तान को हो गए। आज दुनिया में अरबों मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन जमीन में 1 फुट जगह ऐसी नहीं है जहां, अभी जो मौलवी साहब भी बात फरमा रहे थे, कि जहां शरी निजाम हो, जहां कुरान पे फैसले होते हो। हम अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। कुरान को पढ़ते तो हैं, उस पर अमल नहीं करते। कुरान को अपनी बेटी के सर पे उसको रुखसत करते हैं किसी और के घर में, शादी के बाद वालिद फौत हो जाए तो पढ़ते हैं सवाब के लिए। कुरान तो तर्ज जिंदगी है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर। इकबाल की बात चल रही है ना, इकबाल को आज पाकिस्तान आज तक समझ ही नहीं सका, या समझने ही नहीं दिया गया, जिस तरह कायदे आजम को समझने नहीं दिया गया। अल्लामा का शेर है, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारक कुरान होकर। तो इसी तरह एक वलीउल्लाह वो भी था जो ये मुल्क बना गया, जो 17-18 साल की उम्र में जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान से गया तो उस इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया जिसके सबसे ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा था। लिंकन में जब कायदे आजम ने दाखिला लिया तो वाहिद वजह यह थी कि उसके ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा था। और जब वो वापस मुत्तहिदा हिंदुस्तान में सन 38-39 में आए तो खुद फरमाते हैं कि बिल्कुल बेशक लियाकत अली और इकबाल, कायद मिल्लत और अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की बात हो रही है कि उन्होंने मुझे बेशक दावत दी थी वापस मुत्तहिदा हिंदुस्तान आने की, लेकिन मैंने जागती हालत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे कहते सुना, अल्फाज में कमी बेशी अल्लाह माफ करे, कि मोहम्मद अली गो एंड सर्व द मुसलमान ऑफ द इंडो पाक। मैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से आया हूं। इसीलिए उस शख्सियत से जब पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, सन 42 में भी यह बात की और सन 48 में भी यह बात की। 42 में ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से यह बात की और सन 48 में कराची में यह बात की उन्होंने, वो कला की एक तंजीम से, बार एसोसिएशन से, कि कुछ लोग शक फैला रहे हैं। कायद के अल्फाज का मफहूम है, अंग्रेजी में स्पीच है, कि कुछ लोग शक फैला रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों बना और इसका नस्बुलैन और इसका आइन क्या होगा। वहां उन्होंने यह बात की कि कुरान और हमारा दीन आज भी उतना रेलेवेंट है जितना आज से 1400 साल पहले था। और सन 42 में यह बात की थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। वो भी एक वलीउल्लाह था, अल्लाह का दोस्त था, जिस तरह दादा गंज बख्श हैं, जिस तरह बाबा फरीद गंज शक्कर हैं, जिस तरह हमारी धरती में भी है पीर बाबा साहब हैं। वो भी एक वलीउल्लाह था। वलीउल्लाह की शक्लें बदलती हैं, काम सबका एक है। कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कायद कि जिस पाकिस्तान की आप बात करते हैं उसका तर्ज हुक्मरानी क्या होगा। मैं कौन होता हूं उसके तर्ज हुकूमत का फैसला करने वाला? मैं कौन होता हूं उसके तर्ज हुकूमत का फैसला करने वाला? यह फैसला तो 1300-1400 साल पहले हो चुका। आए, यह फैसला तो 1300-1400 साल पहले हो चुका। और आगे फिर 48 में फरमाते हैं कि आए अपने मुल्क की बुनियाद सियासी और मईशत की और माशरती कुरान के उन सुनहरी उसूलों पर रखें जो इस्लाम के सबसे बड़े कानूनदान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए। ये आपके मुल्क के कायद के फरमुदात हैं। वलीउल्लाह कौन होता है? वलीउल्लाह कौन होता है? वो कोई अवतार तो नहीं होता, वो आपसे मेरे से ज्यादा मलंग और आजिज इंसान होता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीन जहां तशरीफ फरमा होते थे, कोई कबायली आता था जिन्होंने पहले हुजूर का दीदार नहीं किया होता था, वो फर्क नहीं कर सकता था कि उनमें सहाबी कौन है, रसूल कौन है, क्योंकि वो एक तरह से एक लेवल पे बैठे होते थे, बल्कि अक्सर अपने से सहाबा को आगे बिठा देते थे। उनमें तो आर्जी होती है,
वलीउल्लाह एक आजिज बंदा होता है दुनिया का, लेकिन वो करता क्या है? वो एक मगरूर या गुमराह इंसान का हाथ अपने हाथ में पकड़ के अल्लाह के हाथ में दे देता है। उसकी यही ड्यूटी होती है। लोग कहते हैं कब्रों से कोई नहीं मांगता, वलीउल्लाह से कोई नहीं मांगता, उसकी वसातत उसके वसीले से अल्लाह ताला रब्बुल जलाल से मांगता है। और जाके पूछ लेना किसी से कि जो गौस होता है, जो अब्दाल होता है, जब जिंदा होता है तो ऐसे होता है जैसे तलवार नियाम में हो, और जब फौत हो जाए तो ऐसे होता है जैसे तलवार नियाम से निकला है। ये जो पाकिस्तान है, भूल जाओ कि इसकी 5-6 लाख फौज है, उसको तो सिर्फ हमने वर्दी पहनाई है। 22 के 22 करोड़ हैं, 22 के 22 करोड़ हैं। अल्लाह ने किसी के हाथ में बंदूक दी है, किसी के हाथ में कलम दिया है, और किसी के हाथ में तस्बीह दी है। ये सब इस मुमलिकत खुदादाद के मुहाफिज हैं। यहां मां की बात हुई, वो मां जिसके बतन से हम पैदा हुए, वो भी तो इस बतन से पैदा हुई और इसी में अब सो रही हैं। जिनकी मां नहीं, उनको पता है कि मां क्या होती। आज से 3-4 साल पहले तौफीक हुई अबवा के मकाम पे हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह अन्हा की कब्र मुबारक के थोड़े से फासले नजदीक पहुंचने तक पहुंच तो नहीं सका, लेकिन वो अंधेरा, वो रात के 12 बजे, वो सर्दी का मौसम, वो तन्हाई, मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने महसूस की कि जो 1400 साल पहले, 1450 साल पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीयीन ने 6 साल की उम्र में जो है वो महसूस की होगी, क्या उन पे गुजरी होगी? उनकी क्या हालत होगी जब 3 बार मां की कब्र पे गिरे? उलमा फरमाते हैं कि जब आखिरी बार सफर फरमा रहे थे मक्का मुकरमा की तरफ, तो कम बेश 1 लाख साहबा को अपनी मां के कब्र के पास वो बैठे, वहां सारी रात वो दुआएं करते रहे और आंखों से आंसू जारी रहे। वो उनकी जिंदगी का एक दर्द उनके साथ मर तक जो है, पर्दा फरमाने तक उनके साथ रहा। मैंने आपको कहा कि मां, तो मेरी मां ने भी 3-4 दिन पहले एक बात की। एक जनाजे पे गया तो मेरे साथ थी, कुछ लोग मुझे मिलने आए। अगली सुबह चाय पीने से पहले मुझे फरमाती हैं, बल्कि मैंने सुना, किसी को कह रही थी और मैंने उसको सुना, कहती है मैं इस पे खुश हूं कि बेटे ने मेरे पैसा तो नहीं बनाया, इज्जत कमा ली है। हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए, हमें वो रास्ता चाहिए जो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमें सिखा गए। हमें वो तरीका चाहिए जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिखा गए कि जब जमीन हिली मदीना की तो अपना आसा मुबारक मारा और कहा कि रुक जा, क्या मैंने तुम पे इंसाफ नहीं किया? और वो तरीका कि जब हजर अस्वद के सामने खड़े हो गए तो कहा कि तुम सिर्फ एक पत्थर हो, तुम्हें चूमता सिर्फ इसलिए हूं कि मैंने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हें चूमते देखा है, ना तुम मेरा अच्छा कर सकते हो ना बुरा। आज वक्त आ गया है, आज वक्त आ गया है कि हमारे दीन के जितने भी सिलसिले हैं, जितने अहम हजरात हैं, जितने मसलक हैं, अल्लाह पे सब एक हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सब एक हैं, कुरान पे सब एक है, आखिरत पे सब एक हैं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। ए अल्लाह के बंदो, आओ सब मिलकर इस मुल्क की हिफाजत करें, इस मुल्क को मजबूत करें। ये सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की तरह है, अल्लाह नाराज हो गया फिर हाथ से चला जाएगा। ये वो तलवार है जिससे हमने कुफर की कमर तोड़नी है, ये पाकिस्तान, और इसके लिए फिर हम सब एक होंगे। ये हमारी मां है, ये हमारे मां बाप है। पाकिस्तान का अल्लाह हमसे पूछेगा, क्योंकि अल्लामा इकबाल का ख्वाब नहीं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन मंशा ऐन मर्जी एक ख्वाहिश थी। और इसलिए तमाम औलिया कराम आज भी जितने जिंदा हैं और जिनकी कब्रें हैं, हर जगह से आपको पाकिस्तान की सदा सुनाई देगी, सिर्फ सुनने वाले कान चाहिए। कभी जाइएगा फैसलाबाद, और फैसलाबाद में समंदरी के मकाम पे सूफी बरकत अली साहब के मज़ार पे फातिह खानी कीजिएगा, और कभी सुनिएगा वो बुजुर्ग क्या कहता चला गया कि तुम्हें याद आएगा एक बुजुर्ग, एक मलंग, एक फकीर जंगल में कांटे चुनता, और ये बात कहता हुआ कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हां और ना में
दुनिया की हां और ना होगी। हमारी जिंदगी का आखिरी बात कोई फायदा नहीं। हमारे इस दीन का जिस पे हम चलते हैं हमारे लिए फिर कोई फायदा नहीं अगर हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की हिफाजत ना कर सकें, खत्म नबूवत की हिफाजत ना कर सकें, और जो मुल्क अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले हमारे हाथ दिया उसको मजबूत तरीन मुल्क ना बना सकें। जब पाकिस्तान की बात हो, जब इस्लाम की बात हो, जिस तरह इस मुल्क का वजीर आजम भी कहते हैं इमरान खान कि मदीना की रियासत की तर्ज पे बनाना है, और ये अच्छी बात है कि वजीर आजम के मुंह से अल्लाह ने जारी कर दिया, सीरत नबी कहते हैं वो फॉलो करो, पढ़ो, मदीना की रियासत जो है इसको हमने बनाना है। फिर इस काम में कोई इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है, फिर इसमें हम सब ने मोहम्मदी बन के अपना किरदार अदा करना है। और इसीलिए आज मैं हमारे मजहबी उमूर के वजीर पीर नूर हक कादरी साहब, हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं। यहां से बेरा शरीफ से एक मैसेज है कि पाकिस्तान के लिए, खासकर इस्लाम और हुर्मत रसूल के लिए हम में फिर कोई सियासत नहीं है। हम में फिर एक ही सियासत है, और वो सियासत है जो अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और अहले बैत के जरिए हमें सिखाई कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला हमसे वो काम ले जिसके लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है कुरान में, वमा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, और मैंने नहीं बनाए आसमान और जमीन और जो कुछ उसके बीच में है महज खेल तमाशे के लिए। ए मेरे भिरा के दोस्तों और दूर दूर से आए मेरे मुसलमान पाकिस्तानी भाइयों, तुम में से हर एक वलीउल्लाह है। कोई मां के पेट से वलीउल्लाह जना हुआ पैदा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 साल मेहनत ना करनी पड़ती। मेहनत से आप अल्लाह के वली, अल्लाह के वली कौन होता है? वली दोस्त। मेरे वालिद का नाम वली था, वली मोहम्मद। तो अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है। इस आखिरी आयत और दुआ के साथ फिर मैं रुखसत होता हूं और जसारत की थोड़ी गुफ्तगू की माजरत खा भी हूं, माफी चाहता हूं अपने उलमा से अगर कोई कमी बेशी हुई हो। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाइ इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। ए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे हबीब, तुमसे जब ये लोग पूछे मेरे बारे में कि हमारा अल्लाह कहां है, तो उनको फरमाओ अन्नी फइन्नी करीब, और फिर अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाइ इज़ा दआन, और जो कोई मुझसे मांगता है तो मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं। मां से एक बार दूध मांगो वो देती है, मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार कर नहीं देगा। जब अल्लाह का कुर्ब मांगोगे नहीं देगा। तो हम सब ने वलीउल्लाह बनना है, हम सब ने अल्लाह का दोस्त बनना है, और वो तभी पॉसिबल है जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक, सहाबा कराम की सीरत मुबारक और उलमा कराम की महफिलों में बैठें। ये अतर की दुकान है, यहां से हुजूर की खुशबू ही लेके जाओगे वापस, यहां से और कुछ लेके नहीं जाओगे। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अल क़ौमिल काफ़िरीन। बहुत शुक्रिया आपकी समात का। और मेरी ज़िंदगी और मेरा दीन, मेरा सब कुछ पाकिस्तान के लिए है, तो यहाँ से एक प्यार वाला नारा होना चाहिए जिस पे किसी को एतराज़ नहीं होता। जितने बच्चे यहाँ पे हैं, नौजवान बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं, आप बैठे रहें। नौजवान 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। हमने पाकिस्तान के थोड़े से नारे लगाने हैं ताकि पीर साहब का भी खून गर्म हो और कादरी साहब का भी खून गर्म हो। पाकिस्तान, पाकिस्तान, नारे तकबीर। थोड़ा सा कमजोर है, काबुल तक आवाज जानी चाहिए कि सिर्फ उधर ही नहीं, इधर भी हुर्मत रसूल के मुहाफिज मौजूद हैं। नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर।